मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दो सगे भाइयों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हो गई। इस दौरान चाचा रामजस साह ने साइकिल के एस्कोप से भतीजे की आंख फोड़ी दी। रिपब्लिक 7 भारत से रजनीश रवि की रिपोर्ट। से आपने कुछ आदमी को बेच कर उस पर जानलेवा हमला किया था, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो उनकी जो इल्ज़ाम है बेबुनियाद है और इससे पहले का हम घटना बता रहे हैं आपको। हम लोग 6 भाई हैं, जिसमें से 2 भाई शुरू से ही अलग हो गए। हम अपने पर से इन लोगों को साथ लेकर आए, साथ चले और साथ लेकर आए। हम लोग 2097 में एक छोटा सा बेकरी का नींव रखा, 2 भाई मिल के, हम और मजूलाल ने। हम लोग के बीच विवाद हुआ, 2005 में बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद हम सब भाई अलग अलग हो गए, अपना अपना जो हिस्सा बकरा था उसमें काफ़ी जगह। 2 साल के अंदर ये लोग रोड पर आ गया। 2007 में हम दुकान खोले पानी टंकी मेन रोड में, अन्नपूर्णा पिज़्ज़ा हट के नाम से। उसमें इन लोग सैलरी के रूप में हम काम करा रहे थे, लेकिन हमारी दुकान की रनिंग बहुत तेज़ी था, इसलिए हमको अब ये लोग अपना कुछ इसमें से सेविंग करके कुछ हमने उनके नाम पे रखा पैसा, वो लेकर अपना दुकान कारोबार कर लिया। उससे भी हमको कोई एतराज़ नहीं था। इस बीच में रामजस जी ने चुनाव लड़ा, बहुत सारा व्यापार किया, उसमें हमसे पैसा लिया। मजूलाल ने भी पैसा लिया। उसके एवज में उन्होंने अपना ओरिजिनल दस्तावेज हमारे को गिरवी के तौर पे रखा है। उसके बीच में हमने 2019 में एक वकालतनामा नोटिस भेजकर उनको हमने सूचित किया कि भाई आपने जो पैसा लिया है वो पैसा बैंक का पैसा है, उस स्थानीय महाजन का पैसा है, वो सबको देना लेना जरूरी है। इसका भारी भरकम इंटरेस्ट हमको देना पड़ रहा है। अब लोग देने से इनकार हो गया। उसके बाद हम वकालतनामा नोटिस भेजे। उसके बाद अपना घर का लोग बहुत बार पंचायत किए। हमारे एगो चचा है, अभी जीवित नहीं है, बजरंगी नारायण ठाकुर ने पंचायत किया और देश पांडे ने पंचायत किया, अभी वो जीवित है, वो साक्ष्य के रूप में अभी भी है। 19 में इनको नोटिस किए, उसके बाद भी नहीं माने। अब लास्ट में इनमें दोनों भाई पे मैंने मनी शूट किया है 2023 में। मनी शूट से पहले मेरे बड़े भाई जो 16 भाई मेरे साथ बैठे हैं, इनका हम लोग ऊपर बड़ा एहसान है। जब गरीबी की हालत में तो ये लोग दिल्ली कमा के हम लोग को पोसे हुए हैं, हमको, मजूलाल को, रामजस को, समझे। यहाँ तक कि मजूलाल की बीमारी हुई थी दिल्ली में, वो मरने से बचा, वहाँ भी इन्होंने इलाज कराया। उस समय इनका करीब लाखों रुपया खर्च हुआ। अब इधर इनके पास कुछ पैसा हो गया है, कुछ संगत इन लोगों का गड़बड़ हो गया है। अब हम लोग का जो मेरा अपना प्रतिष्ठा है बाजार में, तो ये हमको धूमिल करना चाहते हैं। अभी 2 इधर हमारे भतीजा का ये लोग मिल के बाहरी आदमी को बुला के 10-12 लोगों आँख फोड़ दिया। इससे एक आँख से इसका गति खत्म हो गया, रोशनी खत्म हो गया। इसकी दृष्टि कर दिए। हम एक्चुअली मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया है लोग 307 का, इसलिए मिल नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने बाई मेल और बाई रस्टी उनको कर दिए और साथ में हमने अपना पेन ड्राइव भी भेज दिया है। अब उसमें जांच पड़ताल का विषय है, जांच में जो सत्य पाया जाएगा उसके लिए हम तैयार हैं। यानी आपके कारण क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ, मेरे चाचा रामजस जी ने हमसे करीब 2,65,000 रुपया ले लिए। वो बोले कि कुछ दिन बाद दे देंगे। मेरा अभी दयनीय स्थिति चल रहा है, कहीं वो कर्जे ले चुके थे, उसमें वो पकड़ाए हुए थे। उसी दौरान में मैंने 2,65,000 रुपया उनको दिए। उसी रुपया के लेकर एक विवाद हुआ। उसके बाद से कई बार रुपया मांगे, वो ऑडियो भी मेरे पास है, फ़ोन नहीं उठाते थे और तरह तरह का धमकी देते थे कि मेरे पास अभी नहीं है, जब पैसा होगा तब हम देंगे। उसके बाद में राजा से मांगने का शुरू किए। कुछ दिन इनसे लेना देना शुरू। राजा कौन था? राजा मेरा छोटा भाई था, जो किराना दुकान चलाता था। उनसे लेना देना शुरू हुआ। करीब उनके साथ में संगठन किए थे, 1-1.5 महीना इसी तरह चलते रहा। उसके बाद में इसके ऊपर कई तरह का पैसा लेने देने का आरोप लगाया कि ये नहीं दोगे तो वो नहीं करेंगे, ये करेंगे। बाद में दुकान का जो 500 का आईडी मतलब चलता था, वो पैसा पासबुक देख लिए। पासबुक के अलावा बोले कि निकाल के दीजिए, वो नहीं दिया। उसके बाद में इन दोनों में खटपट चलने लगा। उसके बाद में वो तरह तरह का धमकी देने लगे। एक दिन का बात हुआ कि उनका स्टाफ जो पहले राजा बाबू से छेड़खानी किया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उसी विवाद में लेकर आए रामजस जी 10 अपराधियों को। वो संगठन किए, रात का मामला है, वो संगठन किए। सुबह होकर राजा बाबू पर हमला बोल दिए।
राजा बाबू कौन है? राजा बाबू मेरा एक छोटा सा भाई है जो किराना दुकान चलाता है। हम लोग दोनों मानपुरना पर काम करते थे, हम और प्रकाश। उस बीच में हमको मालूम नहीं था कि हमारे घर के साथ इतना घटना घटेगा। जब तक राजा बाबू को रामजस ने साइकिल का स्कोप घाट कर वो उसको घायल कर चुके थे। वो भी वीडियो मेरे पास है। दुकान साइकिल का स्कोप कहाँ गाता था इसमें? साइकिल का स्कोप वो छतौनी बाजार एक छोटा सा किराना दुकान है, वहीं पर घोपा था। आपके साथ? मेरे साथ नहीं हुआ कि रामजस चांद ने मेरे हैं तो इस दुकान पे मतलब क्या हुआ कि मतलब आमदी सबको बुला के रखे थे। हमको थोड़ा भी मालूम नहीं था। हम घर पे थे तो हल्ला के बाद सुने तो दौड़ते दौड़ते गए दुकान के पास। ने जैसे ने पहुँच रहे जैसे आमदी इनका मेरी दुकान के पास था, हमला कर दिए। जैसे ही देखे हमला किए तो ये स्टाफ सन के ले साथ में आ गए। जैसे हमला किए तो जैसे मेरे ने मम्मी अंदर खींच के की तले मतलब आके स्कोप साइकिल के मेरे आँख में सीधे अटैक कर दिए। इसी समय मेरा आँख का रोशनी चला गया। क्या नाम है आपका? राजा बाबू नाम है। क्या करते हो? एक छोटा किराना दुकान था मोहल्ले में, ये चलाते थे दुकान। कहाँ घर है आपका? छतौनी बाजार।